ईश्वरे परमे कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद है सर्वे कारण कारणम। अर्थात भगवान तो श्री कृष्ण हैं जो सच्चिदानंद स्वरूप है। उनका कोई आदि नहीं है क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के आदि हैं। भगवान गोविंद समस्त कारणों के भी कारण हैं। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। भक्तों, आज हम आपको विष्णु अवतार के तीसरे अवतार के बारे में बताने जा रहे हैं जो नारद जी का अवतार है। हिंदू धर्म में नारद जी को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है और ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। कठिन तपस्या से इन्होंने यह पद प्राप्त किया है। ये इकलौते ऐसे ऋषि हैं जिन्हें देव ऋषि कहा जाता है, यानी कि देवताओं के ऋषि। नारद जी विष्णु भगवान के अनन्य भक्तों में से एक हैं। शास्त्रों में इन्हें विष्णु भगवान का मन भी कहा गया है। नारद जी का ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि नारद जयंती के रूप में मनाई जाती है। अब हम आपको नारद अवतार की कहानी सुनाने जा रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार पूर्व जन्म में देव ऋषि नारद एक उप ब्रह्मण नाम के गंधर्व थे। कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवता और गंधर्व भगवान नाम का संकीर्तन करने के लिए आए। नारद जी भी अपनी स्त्रियों के साथ उस सभा में पहुंचे। भगवान के संकीर्तन में नारद जी को विनोद करता देख ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया और नारद जी को शूद्र योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी के श्राप के कारण नारद जी का जन्म एक शूद्र कुल में हुआ। जन्म लेने के बाद इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनकी माता ने दासी का कार्य करके इनका भरण पोषण किया। एक दिन गांव में कुछ महात्मा आए। चातुर्मास्य बिताने के लिए वो यहीं पर रुक गए। बचपन से ही नारद जी बहुत सुशील थे। वह पूरा दिन गांव में आए साधुओं के पास ही बैठे रहते थे और उनकी छोटी से छोटी सेवा को भी बड़े मन से करते थे। संत सभा में जब भी भगवत कथा होती तो बड़े तन्मय होकर सुनते थे। यही नहीं, संतों के पात्र में बचा झूठा अन्न भी खाते थे। साधु सेवा व सत्संग अमोघ फल प्रदान करने वाला होता है, जिससे नारद जी का हृदय पवित्र हो गया। उनके सभी पाप धुल गए। गांव से जाते समय साधु संतों ने नारद जी से प्रसन्न होकर कहा कि वह भगवान का नाम जपें और भगवान के स्वरूप के ध्यान का उपदेश भी उन्हें दिया। कुछ दिनों बाद सांप के काटने से नारद जी की माता की भी मृत्यु हो गई। माँ के जाने के बाद नारद जी संसार में अकेले रह गए। उस समय उनकी आयु सिर्फ 5 वर्ष की थी। माता के वियोग को भी वह भगवान का परम अनुग्रह मानकर नारद जी अनाथ के साथ दीनानाथ का भजन करने के लिए चल पड़े। कहते हैं एक दिन नारद जी वन में बैठकर भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहे थे। तभी अचानक उनके हृदय में भगवान प्रकट हुए। थोड़ी देर तक अपने दिव्य स्वरूप की झलक दिखाकर वह अंतर ध्यान हो गए। भगवान के दोबारा दर्शन के लिए नारद जी का मन व्याकुल हो उठा। वह बार बार अपना मन समेटकर भगवान के ध्यान का प्रयास करते, लेकिन वह प्रयास सफल न होता। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे दासी पुत्र, अब इस जन्म में फिर तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। तुम अगले जन्म में मेरे पार्षद रूप में पुण्य प्राप्त करोगे। कुछ समय बाद बालक रूपी नारद जी ने पंच भौतिक शरीर छोड़ दिया और कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में अवतरित हुए। हम आपको नारद अवतार से जुड़े कुछ रहस्य बताने जा रहे हैं। नारद मुनि जी का जन्म ब्रह्मा जी की गोद में हुआ। दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को नारद जी ने संसार से निर्वृत्ति की शिक्षा दी थी, यानी कि उन्हें उनका घर ना बसाने की, परिवार आगे ना बढ़ाने की शिक्षा दी थी उन्होंने। नारद मुनि ने भृगु कन्या लक्ष्मी जी का विवाह भगवान विष्णु से करवाया था। कंस को उसकी मृत्यु की आकाशवाणी का अर्थ नारद जी ने ही समझाया था।
वाल्मीकि जी को रामायण रचना की प्रेरणा नारद जी ने दी थी और लघ्मी शक्ति के बल पर नारद जी आकाश में गमन किया करते थे। भक्तों, आज हमने आपको विष्णु भगवान का तीसरा अवतार की कथा भी सुना दी है। अगर आप ऐसे ही और अवतारों की कथा हमारे वीडियो पर सुनना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि बाकी भक्तों तक भी यह कथा पहुंच सके। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।